स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में दी हुई एक कथा के बारे में, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण के जन्म और श्री राधा रानी की महिमा के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों आपको जानकारी देते हैं भगवान शिव के अनुसार कि कौन थे भगवान श्री कृष्ण और कौन थी श्री राधा रानी। इस खंड में एक कथा भी दी गई है। वह कथा कुछ इस प्रकार है। इस खंड में श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा रानी को क्षोभ हुआ। इस कारण बिरजा वहाँ नंदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्धत हुए, तब श्री राधा पुत्र विहर से कतर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इस बराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी। वे माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से ही श्री राधा जी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायन वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ था। जगतपति भगवान श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायन था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरण बंदी का दर्शन नहीं पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायन के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 8000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ अमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री राधा ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वयज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती अर्थात कृतिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति असंत देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, वेद माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कृतिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पाप हारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके इसके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है।
इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्व संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपी सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बांध में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनि रुद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा रानी की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरक के पूजक हैं। तृतीय आवरक में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका जी का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दिया था, जिसके कारण हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनका राज्य लक्ष्मी छीन गया था, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा रानी की स्तुति करके राजा ने उनके अवैध कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कि भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के बारे में क्या क्या बताया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।